हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसाधिक में। दोस्तों, आरआरसी जीडीसी की ट्रेन मैनेजर मतलब कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने वाले छात्रों के लिए इंतजार खत्म हो चुका और दो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है आरआरसी जीडीसी ट्रेन मैनेजर एग्ज़ाम के इन दो डिवीज़न से फाइनली एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है। मतलब हम बोल सकते हैं फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है। मॉडिफाई लिस्ट पूरी तरह से जारी हुई है दोनों डिवीज़न से। और अगर बात करेंगे तो चेक यूर नेम, मतलब कि आप अपना जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। और जीडीसी ट्रेन मैनेजर का ये एग्ज़ाम कब तक के हो सकता है, इस आरआरसी के दोनों डिवीज़न और हम बोल सकते हैं टोटल लगभग 4 डिवीज़न का। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से डिवीज़न से अब जो है जीडीसी की एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई है ट्रेन मैनेजर वाले छात्रों की। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए और जीडीसी और एलडीसी की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के 11:36 का वक्त है। हमने आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के जो सियालदा डिवीज़न है उसके अंतर्गत बात करें तो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन ओपन कर लिया है सियालदा डिवीज़न का ईस्टर्न रेलवे में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी ईस्टर्न रेलवे जीडीसी 01/2024 ईआर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इसे हम ओपन करते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे सियालदा डिवीज़न से जारी की गई है 6/8/2024, मतलब परसों ये अपडेट आ चुकी थी लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट पर आई है। सियालदा डिवीज़न से भी यहाँ पर जो है आपका आरआरसी बात करेंगे तो पूरा आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो जीडीसी का ट्रेन मैनेजर का फॉर्म भरा गया था, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिस्ट दी जा रही है वो आरआरसी वाइज नहीं दी जा रही, बल्कि हम बोल सकते हैं कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे में जितने भी 4 डिवीज़न है जैसे आपका मालदा डिवीज़न हुआ, सियालदा डिवीज़न हुआ, आसनसोल डिवीज़न हुआ और इस तरह से जो है हावड़ा डिवीज़न हुआ, तो चारों डिवीज़न से अपने अपने डिवीज़न के छात्रों के यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की जा रही। लेकिन एग्ज़ाम सभी का जो है आरआरसी वाइज, मतलब हम सब बोल सकते हैं पूरे ईस्टर्न रेलवे का एक साथ होगा चारों डिवीज़न का। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाइड नोटिफिकेशन आरआरसी 01/2024 जीडीसी। तो यहाँ पर जो है और जो है डिपार्टमेंट के से जो लेटर निकाले गए थे उसके अंतर्गत रेफरेंस लिया गया है। आगे दे रखा है इंक्लोज प्लीज़ फाइंड हेयर विद ए कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट, मतलब कि एक एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पर आपको कॉपी दी गई है लिस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब कि जीटीएम गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब कि गुड्स गार्ड की यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे इसका, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपकी दे रखी है, जहाँ पर कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कौन सी पोस्ट पर मतलब कि अप्लाई किया है, उसके बाद डिजाइनेशन दे रखा है तो कौन से पोस्ट पर जो है अभी पोस्ट पर मतलब कि वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एचआरएमएस आईडी दे रखा है, पीएफ नंबर दे रखा है, यूनिट नेम भी दे रखा है, डिपार्टमेंट नेम भी दे रखा है। उसके बाद पे लेवल 7 सीपीसी के अंतर्गत अभी कौन से लेवल में काम कर रहे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, जो भी XYZ। इसके बाद पोस्टिंग मतलब कि कहाँ पर इनकी की गई है इसके अंतर्गत दिया है, कैंडिडेट का नाम दे रखा है, फादर नेम भी दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, कम्युनिटी दे रखी है और ग्रेजुएशन उनका क्या है, यस मतलब कि ग्रेजुएशन है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत तो यहाँ पर यस दिया गया है। एलिजिबिलिटी मतलब कि कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है या फिर नॉन एलिजिबल है, तो लगभग यहाँ पर सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स की ही लिस्ट दी गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है, नॉट एलिजिबिलिटी लिस्ट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर पूरे सभी कैंडिडेट्स की जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो पूरी 22 पेज की PDF में लगभग 1133 कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एलिजिबल पाए गए हैं सियालदा डिवीज़न में गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन्होंने जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर फॉर्म भरा है सियालदा डिवीज़न से आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के जीडीसी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो है सियालदा डिवीज़न से 1133 कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल पाए गए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स सियालदा डिवीज़न से बिलोंग करते हैं तो उनकी यहाँ पर PDF जारी कर दी गई है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा सियालदा डिवीज़न वाले छात्र गुड्स ट्रेन मैनेजर का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब दोस्तों वहीं पर ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न से भी खुशखबरी आ चुकी है। दूसरे डिवीज़न से देखिए मालदा डिवीज़न से रिक्रूटमेंट सेक्शन में हम आ चुके हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका publication of eligibility list of the candidates whose application were incomplete at the time of filling up application for the post of GTM मतलब Goods Train Manager Traffic Department found provisionally eligible applied in level 5 of 7 CPC pay matrix against number 0 RRC 01/2024 ईस्टर्न रेलवे GDC। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रखा था जीडीसी में, मतलब ट्रेन मैनेजर का फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो उनको जो है 2 से 4 दिन तक एक लिंक प्रोवाइड की गई थी जिसमें बोला गया था कि यदि किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकता है और अपना जो है जितना भी है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह के अंतर्गत
प्रिंट आउट निकाल सकता है, मतलब कि इनकम्प्लीट फॉर्म को, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कंप्लीट कर सकता है। और इस पर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर बताई थी कि आपकी जो है एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही छात्रों को कि यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये PDF हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दे रखी ईस्टर्न रेलवे इंपॉर्टेंट नोटिस, ये वही दे रखा है कि आपके कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है उन कैंडिडेट्स की कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट था और उन्होंने बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया जब उनको लिंक प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर दे रखा है कि बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय RRC ईस्टर्न रेलवे द एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर GDC अगेंस्ट द एफरसेड नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ GTM। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई थी जिसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपना कंप्लीट कर लिया है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स के यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है। देखिए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि जिनकी ऑलरेडी एलिजिबिलिटी लिस्ट थी वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसमें जो है लगभग ये मान के चले लगभग 120 प्लस छात्र हैं जिन्होंने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट था तो उसको बाद में कंप्लीट किया लिंक प्रोवाइड करने के बाद, वन टाइम अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तो यहाँ पर उनके लिस्ट दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 7/8/2024 कल ही की लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पर PDF में नीचे आने के बाद आप देखिएगा, देखिए पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स होज एप्लीकेशन वर इनकम्प्लीट, मतलब जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट था बाद में लिंक प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट किया तो उनकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट दी है। बाकी जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी पहले एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी थी तो वो तो है ही एलिजिबल, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया था उनकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट दी, जिसमें लगभग 120 प्लस छात्र जो है एलिजिबल पाए गए। तो यहाँ पर कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, HRMS ID, PF नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डिजाइनेशन, डिपार्टमेंट नेम और उसके बाद ये पे लेवल 7 CPC मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन से लेवल पे काम कर रहा है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 इस टाइप से। इसके बाद ये ग्रेजुएशन क्या है तो BE, BTech वगैरह, MSc, BSc वगैरह जो भी इनका है ग्रेजुएशन वो जगह। डाटा करेक्शन करेक्ट पाया गया या इनकरेक्ट, तो यहाँ पर लगभग सभी के करेक्ट पाए गए, तभी तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई है। अगर इसके बाद बात करेंगे तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है इसलिए यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं, कोई भी रिमार्क्स यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 13 पेज की ये टोटल PDF है। ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो दोनों PDF जो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मालदा डिवीजन से भी एक और खुशखबरी आ चुकी है कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट थे तो उन्होंने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर उनको एलिजिबल पाया गया और लिस्ट जारी कर दी गई। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद इनका जो है एग्जाम में ये कैंडिडेट्स अपेयर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ईस्टर्न रेलवे का GDC का जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब कि आपका ट्रेन मैनेजर का गुड्स गार्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक होगा। तो देखिए जब ECA का टेंडर जब जारी किया गया था ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, तो मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि इसका जो है क्लोजिंग डेट, जो ECA टेंडर जो आपका जारी किया गया है उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली कंपनी के लिए लगभग लास्ट डेट रखी गई है वो 22 अगस्त 2024, मतलब कि लगभग आज से आपके 12 से 13 दिन, लगभग 14 दिन और आपके बाकी है। तो लगभग 14 दिन होने के बाद यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम टेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पर ECA टेंडर की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका 22/8/2024 इसकी जो है ECA टेंडर में पार्टिसिपेट कंपनी जो करेगी उनके लिए लास्ट डेट रखी गई है। और उसी के बाद आपकी जो है फाइनेंशियल बिडिंग वगैरह और हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह, और इस तरह से अगर देखा जाए तो आपकी टेक्निकल बिड वगैरह उसी के बाद होगी। तो मे भी चांस है कि आपका जो है अगस्त छोड़ के लगभग सितंबर को भी छोड़ करके आपका जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में है आपका कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के GDC गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले छात्रों का, क्योंकि यहाँ पर अभी ECA टेंडर अभी प्रोसेस में है, अभी जो है इसकी लास्ट डेट क्लोजिंग डेट ख़त्म नहीं हुई है। तो मे भी जब भी चांस होगा तो लगभग आपका जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही आपका जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय फ्रेंड्स।